देखो, कल एक 11A एक्सरसाइज के फार्मूले लिखा दिए थे। अब तुम्हें हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। ठीक, कल ये 2 फार्मूले प्रूव कराए थे और ये दोनों फार्मूलों पर डिपेंड कुछ एक्सरसाइज है 11A और ये कराएंगे। एक फार्मूला ये कराया था रो बराबर डी एस बटे डी साई, ये कराया था रो बराबर डी एस बटे डी साई, और दूसरा फार्मूला ये कराया था रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर होल पावर 3/2 बटे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये 2 फार्मूले कल हमने कराए थे। इसी पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। वो कौन सी एक्सरसाइज? 11A। अब ये 2 फार्मूले जो हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। अब ये पहला वाला फार्मूला, ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन यस और साई के बीच में होगा। यानी कि जब क्वेश्चन यस और साई के बीच में होगा, यस और साई के बीच, तो ये पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा वाला फार्मूला हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन हमारा किसके किसके बीच में होगा, एक्स और वाई के बीच में। ये याद रखना। और क्वेश्चन को देखेंगे यस और साई के बीच में है तो ये लगाएंगे, एक्स और वाई के बीच में है तो ये लगाएंगे। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब सब लोग देखें ध्यान से। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक कर्व दे रखा है। पहले क्वेश्चन के ए पार्ट में यस बराबर दे रखा है सी टेन साई। अब हमने जैसा तुम्हें बताया इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है रो निकलवा रहा है। अब रो निकालने के लिए जो फार्मूला है वो डी एस, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एक पहला वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यस और साई के बीच में क्वेश्चन है। तो पहले वाले में क्या निकालना है? डी एस बटे डी साई। उठाकर एक इसके बराबर हो जाएगी रो के और हो जाएगा आंसर। देखें, इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साई कर लें, तभी ये हो जाएगा डी एस बटे डी साई, और टेन साई का होता है से टेन साई इंटू का होता है सेक साई। और ये वाला फार्मूला हमारा किसके बराबर हो गया? रो के। और ये पहले क्वेश्चन का हो गया भाई आंसर। नोट करो, ये पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है। अरे भाई सेक स्क्वायर फाई होता है। ये टेन का जो अब डिफरेंशिएशन है वो होता है सेक स्क्वायर फाई, इसलिए ये कहलाएगा सी सेक स्क्वायर फाई। पता नहीं कहाँ से ले हो। दूसरा पार्ट उतार लो, इसे तभी बताया। देख लिया। दूसरा देखो, ये भी इसी तरह का है। यस और साई के बीच में रो निकालना है तो इसका भी डी एस बटे डी साई लिखते हैं, साथ में लिख लो डी एस बटे डी साई निकालें। यानी कि इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साई करें, तभी ए आ जाएगा और लाग टी का 1/t हो जाएगा। लाग टी का 1/t हो जाएगा तो ये हो जाएगा काट पाई बटे 4 माइनस का साई बटे 2। अब हम काट का करेंगे, काट का होगा माइनस कासिक स्क्वायर साई। ये हो जाएगा माइनस कासिक स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस साई बटे 2। अब हम पाई बटे 4 माइनस साई बटे 2 का करेंगे। पाई बटे 4 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1/2। तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। अब ये फार्मूला हमारा रो का बन गया। इसको तुम सरल कर सकते हो साइन कास में। 2 आएगा, काट होता है कास पाई बटे 4 माइनस साई बटे 2 और ए होता है साइन पाई बटे 4 माइनस साई बटे 2
और एक से कासेक स्क्वायर है, ये नीचे आएगा साइन स्क्वायर π/4 माइनस I/2 हो जाएगा, एक घात कट जाएगा और ये फार्मूला बन गया, किसका बन गया मालूम है? sin 2 थीटा का। क्यों? 2 sin A cos A बन गया, तो sin 2 थीटा का मतलब ये हो गया sin 2 और π/4 माइनस I/2 लिखोगे। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 को गुणा करोगे π/2 माइनस I हो जाए, 2 को गुणा करो π/2 माइनस I, और π/2 माइनस I किसके बराबर होता है? cos I के। ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लो। ये पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है। उतारो एक पार्ट और है, वो भी तुम्हें बताएं। अब तीसरा बताते हैं, वो भी इसी फार्मूले पर डिपेंड है। पहले का सी पार्ट है, लिखो फटाफट बताएं फिर उसे। पहले क्वेश्चन का सी पार्ट वो भी इसी तरह का है, उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा है इसलिए बता रहे हैं, वरना ये बताने के लिए कुछ इसमें है ही नहीं। जैसा पहला पार्ट वैसा ही दूसरा, वैसा ही तीसरा। यस बराबर है सी log और सेक साई प्लस टेन साई है, और प्लस का ए सेक साई और इंटू टेन साई है। अब तुम देखो इसका क्या निकालना है? रो। पूरी एक्सरसाइज में ही सारे क्वेश्चनों का हमें रो निकालना है। अब रो निकालने के लिए इसमें यही वाला फार्मूला लगेगा, और इस फार्मूले को लगाने के लिए क्या निकालें? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करें साई, तभी ये हो जाएगा ds/d साई। ये आएगा सी, इसको जब टी मानेंगे तो log t का 1/t हो जाए। 1/t का मतलब सेक साई प्लस टेन साई। अब हम सेक साई प्लस टेन साई का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेक साई का हो जाएगा सेक साई टेन साई, और टेन साई का हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। ये डिफरेंशिएशन बनेगा इस पद का। अब इसका करेंगे तो ए लिखा हुआ ए लिखा, ए भी ए नहीं, दोनों एक ही होंगे। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी दो पदों से होगा, एक को पहला एक को दूसरा। पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन टेन साई का हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, और दूसरा पद टेन साई। पहले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सेक साई आएगा और आएगा टेन साई। ठीक, अब इसको सरल कर लें, और ये फार्मूला हमारा किसका बन गया? रो का। कौन सा है? ए वाला है। अब इसको सरल कर लें, जो आएगा बस वही आंसर हो गया। सरल करते हैं ए, और इसमें से सेक साई कॉमन हो जाएगा, तभी ये बचेगा टेन साई और प्लस का आएगा सेक साई। बटे में भी आएगा टेन साई प्लस सेक साई। सभी लोग साथ में लिख लें, जैसे दो पार्ट कराए वैसा ये पार्ट है, केवल ये डिफरेंशिएशन सरल करना थोड़ा बड़ा है, वो हम बता दे रहे हैं। ये ए है, और इसके बाद यहाँ पर
ए आएगा सेक साई है तो 1 cos साई हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर साई हो जाएगा। ए टेन साई है तो साइन साई बटे कास साई आएगा, और ए सेक है 1 cos हो जाएगा, ए भी हो जाएगा साइन साई बटे कास साई। अब इसमें ए है एक ए बटे कास साई, सेक है तो कास हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बटे कास क्यूब साई, और ए आ जाएगा ए साइन स्क्वायर साई बटे, और ए हो जाएगा कास क्यूब साई। यह है, इसमें से ए कॉमन ले लें और कास क्यूब साई ले लें लघुत्तम, तभी ये आ जाएगा कास स्क्वायर साई प्लस 1 और प्लस आएगा साइन स्क्वायर साई। ये आएगा ये कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 बटे ये आएगा कास क्यूब साई। ये वाला कास स्क्वायर और ये वाला साइन स्क्वायर मिलकर 1 होगा, एक 1 ए है, तो इस तरह से ए हो गया 2a बटे कास क्यूब साई, और ए रो का आंसर आया है 2a से क्यूब साई। नोट करो ए इसका आंसर हो गया। ये तीनों पार्ट बिल्कुल एक से थे, आगे वाले भी एक से हैं, लेकिन उसमें फार्मूला दूसरा लगेगा। उतारो बताएं फिर पहला पार्ट, तीसरा पार्ट। लिखो तुम लोग, तब तक हम लिखते हैं क्वेश्चन। उतारो तुम। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, तीनों में रो निकलवा रहा है। जिसका रह गया फटाफट डाल लो। ए पार्ट है x² + y² बराबर a², और बी पार्ट है a² बराबर x³ और सी पार्ट है x की घात 2/3 y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। और तीनों पार्टों में एक ही चीज़ निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? रो। लिखो बताएं। लिखिए ऐसे। देखें, सुनो, ये 3 पार्ट कराए गए। इन तीनों का क्वेश्चन का रिलेशन यस और साई के बीच में था, तो ये पहला फार्मूला लगा। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन कराया जा रहा है, तीनों में रो निकलवा रहा है। ये तीनों क्वेश्चन किसके किसके बीच में हैं? एक्स और वाई के बीच में, इसलिए फार्मूला कौन सा लगेगा? दूसरा। अब दूसरा फार्मूला देखो किस तरह से लगता है, तो बताएं। देखें, अब दूसरा फार्मूला लगाएं इसका।
देखें और अच्छी तरह से देखो, इसका एक ही पार्ट बताएंगे, बाकी ये 2 पार्ट घर पे निकालो, नहीं निकलेंगे तो हम तुम्हें कल बताएंगे। ये पहला पार्ट बताने जा रहे हैं, तीनों एक से हैं, मेथड सभी लोग अच्छी तरह समझें। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। फिर से इस बात को अच्छी तरह समझ लो, पीछे वाले क्वेश्चन यस और साई के बीच में थे, जब यस और साई के बीच में होंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला। 3 पार्ट थे लगातार, और ये तीनों पार्ट किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, इसलिए फार्मूला ए लगेगा। जब ये फार्मूला लगेगा तो हम फार्मूले को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और होल की घात 3/2 बटे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए इससे हम 2 चीज़ें निकाल लेते हैं, एक डी वाई बटे डी एक्स, एक डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। उठाकर इसमें वैल्यू रख देते हैं, जो आता है वो आंसर हो जाता है। सरल हो जाए तो कर दो, ना हो जाए तो भाई छोड़ दो। देखें, अब डी वाई बटे डी एक्स निकालने का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तभी ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिखें तो ये 2 भी सभी के कट जाएंगे और माइनस का x बटे वाई, ये कहलाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब इसका x सापेक्ष फिर से अवकलन करें तो ये आएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसमें फार्मूला लगेगा अंश बटे हर का, तब ये हो जाएगा हर का स्क्वायर, इसके बाद हर आएगा, अंश का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, अंश आएगा, हर का करेंगे तभी डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये आएगा माइनस, बटे में है वाई स्क्वायर, ये है वाई माइनस एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स ए वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स अपान वाई, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और एक्स बटे वाई लिखेंगे, माइनस आएगा, ये वाई यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और बटे में यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर। अब देखो ए वाला वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाला पद यहाँ पर क्वेश्चन 1 से तुम इसे रख सकते हो, 1 से कितना रख सकते हो, इसकी जगह पर ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, वाई इक्वेशन फर्स्ट, तभी ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और बटे का हो जाएगा बाई की घात 3, ये बाई नीचे आएगा, बाई की घात 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर से क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। अब ये कहलाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। दोनों की वैल्यू उठाकर इसमें रख दें, 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर ये रखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2 आएगा और ए हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें, इसमें ए वाई स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा और ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 और माइनस का आएगा ए स्क्वायर बटे वाई क्यूब, ये वाई की घात 3 है। अब देखें यहाँ पर ये ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मान फिर क्वेश्चन नंबर 1 से रख लें और इसकी जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर होल की घात 3/2 और बटे में है ए स्क्वायर बटे वाई की घात 3, तो इसे लिखेंगे ए की घात 3 बटे वाई की घात 3। ये 2 से कट जाएगा, तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा ए की घात 3 बटे वाई की घात 3 और बटे में आएगा माइनस ए स्क्वायर बटे वाई की घात 3, इससे ए कटेगा, वाई की घात 3 से वाई की घात 3, इससे ए कट जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ए। और एक बात याद रखना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये सदैव धनात्मक होता है, और कभी भी इसका आंसर माइनस में आए तो उसको किस में लिख देंगे, प्लस। उसके लिए चाहे एक लाइन लिख दिया करो यहाँ पर, कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसलिए रो बराबर यहाँ पर लिखोगे प्लस का ए, ठीक, नोट कर लो, तो ये इसका आंसर क्या है। ये हमने बहुत सरल कर दिया। अब अगर तुमसे ये सरल नहीं होता है तो जितना निकल जाए उतना छोड़ दो, यानी वैल्यू रख के छोड़ दोगे, नंबर उतने तब भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये कर दिया सरल, बाई चांस तुम ना कर पाओ तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रूव करा रहा तो फ़र्क पड़ता है, नहीं प्रूव करा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए आराम सरल तो सरल करो, ना हो पानी बरस रहा है।
उतार लो इसे फटाफट। बताया इसका बी पार्ट और सी पार्ट ये दोनों निकालोगे, समझ रहे होगे कैसे निकालेंगे। दोनों का dy/dx d2/dx² निकालोगे और फार्मूले में वैल्यू रखोगे। सरल हो जाए तो कर देना, ना हो जाए कोई बात नहीं। लिखो, बताएं फिर। उधर गया, बताएं। चलो तुम लोग उतारो जिसका रह गया, हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो वो भी इसी टाइप का है, तीसरा वाला भी। ठीक, देखें ये दोनों पार्ट तो तुम लोग घर पे निकालो। अगर इनमें से कोई ना निकले, किसी का आंसर ना मिले तो पूछ लेना। अब तीसरा तुम्हें बताने जा रहा है, जिसका रह गया वो उतारें। तीसरे पार्ट में भी दो पार्ट हैं तीसरे क्वेश्चन में, और इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो निकलवा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। और पहला पार्ट इसका है, पहला पार्ट √x + √y बराबर 1 और पॉइंट दे रखे हैं 1/4 1/4। और बी वाला पार्ट है x की घात 3 y की घात 3 बराबर 3axy, और इसमें पॉइंट दे रखा है 3a/2 3a/2। देखो ध्यान सुनो, इसका भी हम तुम्हें एक पार्ट बताएंगे, दूसरा घर पे निकालो, इसलिए सुन लो, समझ लो। इसमें भी रो निकलवा रहा है, और एक क्वेश्चन किसके किसके बीच में है, x और y के बीच में, इसलिए यही वाला फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला लगाने का मतलब है dy/dx निकालेंगे, d2/dx निकालेंगे, उठाकर वैल्यू रख देंगे। इसमें एक काम बढ़ा दिया गया दोनों क्वेश्चनों में कि ये पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x y की जगह पॉइंट रख लेंगे। पॉइंट का मतलब है एक x है, एक क्या है y। इसका जो dy/dx निकला है उसमें x y की जगह पॉइंट रख देंगे, और इसका d2/dx² जो निकला है वहाँ पर पॉइंट रख देंगे, x y वैल्यू रख देंगे। तो जितना आएगा dy/dx d2/dx² वो उठाकर इसमें रख लेंगे, रखने के बाद सरल करेंगे, तभी आंसर आ जाएगा। इसी तरह का सेकेंड पार्ट है। समझ में आया सभी के? निकालते हैं, देखें। पहला पार्ट बताने जा रहे हैं तुम्हें। जब कभी भी क्वेश्चन x और y के बीच में हो तो फार्मूला यही लगना है, ये लिखा हुआ है फार्मूला। और s और साई के बीच में हो तो वही ऊपर वाला पहला फार्मूला लगना है। ये दोनों फार्मूले कल तुम्हें प्रूव कराए गए थे, इसीलिए हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिए। जैसे इन्हीं पर डिपेंड पूरी एक्सरसाइज है, और तुम्हें हिसाब लगाना है किस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में कौन सा लग रहा है। ये है √x + √y बराबर 1। ये रहा पहला पार्ट। अब इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x सापेक्ष इसका अवकलन करें, तभी ये आ जाएगा 1/2 x की घात -1/2 और आएगा dy/dx। इसका करेंगे 1/2 बाई, अरे भाई यार, तो x के सापेक्ष करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, x सापेक्ष तो यही हो जाएगा। y के सापेक्ष करेंगे 1/2 आएगा, y की घात -1/2
डी वाई बटे डी एक्स आएगा और वन का क्या हो जाएगा 0। डी वाई बटे डी एक्स से हम सभी को भाग कर देंगे, तब ये आएगा वाई की घात -1/2 डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की घात -1/2, या फिर ऐसा लिख लें इसको, ये नीचे आ जाएगा और ये पहुंच जाएगा ऊपर, वाई की घात 1/2 बटे एक्स की घात 1/2 और डी वाई बटे डी एक्स बराबर आएगा √y बटे एक्स, और इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पर एक माइनस भी आएगा, ये आएगा माइनस। वैसे तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो गया, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखे हैं तो पॉइंट भी यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स की जगह पर 1/4 है और वाई की जगह पर भी 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 बटे 1/4। वाई की जगह पर ये हो गया, एक्स की जगह पर ये हो गया, एक पहला वाला पॉइंट एक्स, दूसरा वाला वाई। अब ये कट जाएगा, तभी ये आ जाएगा √ का 1, √ आएगा 1 -√1 बराबर 1 के होता है, तो इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, ये यूज़ करेंगे। अब d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर किससे निकालें? इससे नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे इससे, इस वाले पद से, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब इसके अवकलन करेंगे तब ये माइनस तो हमारा बाहर हो गया, माइनस तो हो गया बाहर। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? अंश बटे हर का, तभी ये हो जाएगा हर का स्क्वायर, तभी यहाँ पर x आएगा, इसके बाद आएगा हर हो जाएगा √x। अंश का अवकलन ये आएगा 1/2 और y की घात -1/2 और आएगा डी वाई बटे डी एक्स, फिर माइनस आएगा और आएगा अंश हो गया √y। हर का अवकलन इसका करेंगे तब ये हो जाएगा 1/2 और x की घात -1/2, ये इसका कहलाएगा अवकलन। लेकिन डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखें और इसे सरल करें, तो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 दोनों का हो जाएगा कॉमन, तो -1/2 और ये भी x हम इधर कर दें, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? √x है ऊपर, नीचे √y है, इसका हम 1/2 कॉमन निकाल चुके हैं। डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर ये आएगा √y बटे √x, साथ में माइनस भी आएगा और माइनस ये भी है, 1/2 इसका बाहर निकल चुका है, √y बटे √x आएगा। इस √x से √x, √y से √y कट गया, दोनों का माइनस भी कॉमन ले लें, तभी ये हो जाएगा d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा प्लस का 1/2x, प्लस इसलिए हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे दोनों का, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2x, ये आ गया 1 और प्लस का ये हो गया y बटे एक्स, देखें ध्यान से, ये हो गया 1 और ये हो गया √ का y बटे एक्स। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। अब यहाँ वैसे इसमें लघुत्तम लें तो सरल हो जाएगा, लेकिन करने की ज़रूरत क्या है? पॉइंट भी दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे तो x y की जगह पॉइंट रखे, तब ये आएगा 1/2 और x की जगह पर आएगा 1/4। अब यहाँ पर 1 आएगा y की जगह पर भी 1/4 आएगा, x की जगह पर भी 1/4 आएगा, ये लिखा हुआ है x बराबर 1/4, y बराबर 1/4। अब 1 कटेगा तो 2 आएगा और ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे आएगा 1 प्लस 1/4 से 1/4 कट जाएगा, √1 आएगा, तो ये 2 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा और इस तरह से 2 गुणा 2 हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा? 4। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा, ठीक। लो अब देखें डी वाई बटे डी एक्स ये बनाया है, ये डी वाई बटे डी एक्स बनाया है और ये d2 वाई बटे डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना आया है? 4। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में रख दें, तभी रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स जो है 1 आया, तभी 1 का स्क्वायर होल की घात 3/2 और d2 वाई बटे डी एक्स जो है 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, घात है 3/2 बटे 4, ये 2 की घात 3/2, इसका मतलब है 2 √2 बटे 4, ये काटेंगे 2 आएगा, √2 बटे 2 और ये हो जाएगा 1 बटे √2। इस तरह से रो बराबर आएगा 1 बटे √2, नोट करो, ये आएगा।
उतार लो और ये सेकंड पार्ट तुम लोग घर पे निकालोगे। लिखो, इसे बताया गया। लिख लिया? चलो, जिसका रह गया उतारो, बताएं। ये पहला पार्ट हमने करा दिया, दूसरा पार्ट तुम लोग करोगे। ये भी क्वेश्चन किसके बीच में है? एक्स और वाई के बीच में। यही वाला फार्मूला लगना है। पॉइंट दे रखे, एक्स वाई जगह ऐसे ही पॉइंट रखोगे। ठीक है? अब बताते हैं तुम्हें चौथा क्वेश्चन। जिसका रह गया उतारो, चौथा हम तब तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हम पूरा लिख देते हैं, फिर तुम्हें समझाते हैं, जब तक तुम लोग उतारो। प्रूव दैट एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। और आगे कह रहा दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। ठीक, उतारो और एक क्वेश्चन सुनो। शुरू करें? बताना, देखो बोर्ड पे सभी लोग देखें और क्वेश्चन को समझें और बाद में लिखें। हाँ, देखें इधर बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें हम बताते हैं। देखो, क्वेश्चन को पहले सुन लो, जितना समझ में आ जाए समझ में आ जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके बताते हुए चलेंगे। देखो, यहाँ पर पहले इकट्ठा बता देते हैं, बाद में हम तुम्हें बाद में जैसे जहाँ पे जितना जो ज़रूरत होगी वो निकालेंगे। देखें इधर बात, प्रूफ को देखें। यहाँ पर कह रहा है प्रूफ दैट, इसमें प्रूफ करना है। ये एलिप्स दे रखा है, एलिप्स इनका दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये एलिप्स है, एलिप्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे पहले नंबर पे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ए वाला।
अब इसको निकालने के लिए डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, फिर उठाकर वैल्यू रखेंगे। आगे क्या करना है वो सुनो। कह रहा है दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो हम तो बता ही चुके, इसका क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट पे निकालेंगे वो पॉइंट सुनो। कह रहा एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस, ये निकालेंगे एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ये एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर और माइनर दो एक्सिस होते हैं। मेजर कहलाता है जैसे एलिप्स है, एलिप्स का चित्र इस तरह से होता है अंडे के आकार का, और ये वाला इसका एक्सिस जो है वो कौन सा कहलाता है, मेजर एक्सिस। मेजर माने होता है बड़ा और एक्सिस माने अक्ष, बड़े वाले अक्ष को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। अब कह रहा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड का मतलब होता है अंतिम पॉइंट, चाहे ए वाला समझ लो चाहे ए वाला समझ लो। इन पॉइंट अंतिम, जैसे यहाँ पर ये सेंटर होता है और इसकी रेडियस ए मानी जाती है, तो चाहे इस पॉइंट को समझ लो चाहे इसको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कामा 0। बात समझ में आई क्यों होते हैं, क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है और ए सेंटर का पॉइंट कहलाता है, इसके कोऑर्डिनेट होते 0 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए कामा 0। कहने का मतलब एंड ऑफ मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे ए कामा 0। ध्यान सुनो। अब क्या करेंगे, जैसे ए एलिप्स का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, निकालने के बाद मान लो जो भी आएगा उसमें एक्स की जगह पर ए रखेंगे और y की जगह पर 0 रखेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ निकल के आएगा। मान लिया ए निकल के आ गया। अब ए कर्वेचर किसके बराबर है, वो इन्होंने क्या दे रखा है, एज इक्वल, यानी ए कर्वेचर जो आएगा वो बराबर आएगा। अब किसके बराबर आएगा, आएगा सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। अब ए है आएगा सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। अब पहले तो लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, और सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है 2b² अपान ए। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को तो पढ़ा हुआ होगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो नहीं पढ़ा हुआ होगा। ये तो कहलाता है लेटस रेक्टम, किसका कहलाता है, एलिप्स का। अब निकालना इसका कौन सा लेटस रेक्टम कितना है, आधा। आधा का मतलब सेमी, सेमी और हेमी दो शब्द आएंगे, इनका मतलब आधा सा होता। आधा अगर इसका करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, 1 2 आएगा नीचे, बिजर जाए। अब मतलब तुम समझ गए होगे, फिर से सुन लो हमारी बात के लिए। इसका रेडियस आप कर्वेचर निकालेंगे, एक्स की जगह पर ए रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आएगा, b² अपान ए। अगर ये बराबर आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये क्यों क्या कहलाएगा, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। ठीक, समझ में आ गया। अब निकालना शुरू करते हैं। देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ एज इक्वल, ये बराबर सिद्ध करना है इसके, और वो बराबर हो जाएगा। अब निकालते हैं, सभी लोग देखें। अब ए रहा x² बटे a² x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तुम लोग समझ रहे हो, अभी क्वेश्चन हल किया उसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले dy बटे dx निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें। ये आ जाएगा 2x बटे a² 2y बटे b² बराबर इंटू dy बटे dx बराबर का हो जाएगा 0। ये 2 कट जाएंगे और dy बटे dx बराबर आएगा -x बटे a² और y बटे b²। ये y नीचे आ जाएगा, b² पहुंच जाएगा ऊपर। अब निकालेंगे d2y बटे dx²। देखो माइनस का पहले समझ लो, बाद में लिखो, क्योंकि ये कठिन है थोड़ा सा। अब कल इसका डिफरेंशिएशन भी करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए सभी लोग समझ लो। देखें अब इसका d2y दोबारा करें तो इसमें से माइनस का b² बटे a² क्या हो गया, बाहर अचर हो गया। x बटे y का होगा, फार्मूला कौन सा लगेगा, अंश बटे हर का स्क्वायर, इसके बाद हर आएगा, अंश का करेंगे 1 हो जाएगा, अंश का x हो जाएगा, हर का करेंगे dy बटे dx आएगा, माइनस का
बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर को भी यहाँ पर लिख दिया, तभी ये आएगा बाई माइनस का एक्स आएगा और डी बाई बटे डी एक्स की जगह पर ये आएगा एक्स बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई। अब तुम लोग लिखो मत, आराम से समझो, बाद में लिखो इकट्ठा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन बनेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके आगे का सुनो, ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और इसमें से ए स्क्वायर बाई हम ले लें लघुत्तम, तभी ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और ए बनेगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात तो समझ में आई होगी, ये बन गया। अब इधर देखें ध्यान से, ये वाला पद देखें। अब ये हम बनाते हैं, ये कहाँ से बनाते हैं, ये रहा क्वेश्चन, इसको लिखते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमने अलग लिख दिया, लिखने के बाद इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बराबर बन के हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम देखो ए वाला पद देखो और ए वाला देखो एक सा लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई कहाँ से बनाया गया। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और ए आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ए आएगा माइनस बी की घात 4 बटे और ए स्क्वायर बाई की घात 3। ये आएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी की घात 4 और बटे में आएगा ए की घात 4 और बाई स्क्वायर, होल की घात आएगी 3 बटे 2 और बटे में ए आएगा माइनस बी की घात 4 बटे ए स्क्वायर बाई की घात 3। अब इसे सरल करें, सरल करने के लिए यहाँ पर ये ले लें लघुत्तम ले लें। अब लघुत्तम ले लें, सरल करें, लेकिन ज़्यादा सरल करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। अब क्या रखना है, यानी कि ए निकालना है तो इसी में एक्स की जगह पर ए रखें और बाई की जगह क्या रखें 0। ठीक, अब लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है कर्वेचर निकालना है एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस और ब्रैकेट में लिख देते हैं ए कामा 0। इसका मतलब ए एक्स की जगह पर ए रखेंगे, बाई की जगह पर रखेंगे 0। अब ये क्या आता है वो देखो, ये आएगा रो बराबर आएगा, लेकिन इसमें जब रखेंगे तो एक कट जाएगा, इसलिए हमें पहले सरल ही करना पड़ेगा, वरना ये बाई तुम्हारा गड़बड़ कर जाएगा। इसमें ये एक लाइन और लिखें, ये भी ध्यान रखना। देखो इसके बटे में अगर बाई की जगह पर लिखोगे वैल्यू तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसलिए कभी भी बाई अगर 0 हो तो पहले सरल कर लो फिर रखो वैल्यू। बात समझ में आई। अब देखो, हाँ, अगर सिंपल वैल्यू होती तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते। अब इसको सरल करें तो सरल करने के लिए ऊपर से लघुत्तम हो जाएगा ए की घात 4 बाई स्क्वायर और ये आएगा ए की घात 4 बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी की घात 4 की घात 3 बटे 2 और बटे में आएगा माइनस बी की घात 4 और ए स्क्वायर बाई की घात 3। अब ए वाला जो बाई स्क्वायर है इसकी घात 3 बटे 2 है तो ये कितना बन जाएगा, बाई की घात 3। बात समझ में आई, बाई की घात 3 कैसे हो गया, ये 3 बटे 2 करो, 2 से 2 कट जाएगा, घात 3 हो जाएगा। अब ए वाला कितना बनेगा, ए की घात 4 गुणा 3 बटे 2, ए की घात कितना हो जाएगी 6 और ए है ए स्क्वायर। जब इसे काटोगे इससे काटोगे इसके लिए तो यहाँ पर क्या आएगा बाहर निकल के, ए की घात 4 और वो आ जाएगा यहाँ पर, तभी ये ए की घात 4 आ जाएगा। और कर्वेचर हमेशा प्लस में होता है तो हम यहाँ लिख देंगे कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तभी रो बराबर आएगा a की घात 4 वाई स्क्वायर, b की घात 4 एक्स स्क्वायर की घात 3/2 और बटे में आएगा a की घात 4 b की घात 4। अब इसमें रखें, अब यहाँ पे लिखें जो दिया हुआ है, यानी कि कर्वेचर एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस और कोऑर्डिनेट इसका है a, 0। अब इसमें x की जगह पर a और y की जगह 0 रखेंगे। जब y की जगह 0 रखेंगे तभी a वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। x की जगह पे a लिखेंगे तभी b की घात 4 और a स्क्वायर आएगा, घात आएगी 3/2, बटे में आएगा a की घात 4 b की घात 4 और इस तरह से a बराबर हो जाएगा b की घात 6, 4 है 3/2 करें 6 हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, a की घात 3 आएगा और बटे में आएगा a की घात 4 b की घात 4। अब तुम देखो, इससे काटें a आएगा, इससे काटें b स्क्वायर आएगा, बराबर हो गया a b स्क्वायर अपान a। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं काट रहे हैं, b स्क्वायर अपान a और b स्क्वायर अपान a क्या कहलाएगा, a वाला, ये बराबर हो जाएगा सेमी लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। ठीक, यही प्रूव करा रहा है। अब लिख लो प्रूव्ड, उतार लो। उतार लो इसे। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन और बता देंगे, ये टाइम काफ़ी है। बीच में कभी भी यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में जब कराएंगे तो इसका कर्वेचर आ सकता है निकालने के लिए। अगर ये आता है तो इसका कर्वेचर मालूम है कौन सा आया था, ए वाला। तो हम तुमसे पूछेंगे तो तुम लोग ए वाला पद बताओगे, क्योंकि इतना बड़ा बार बार निकालना कठिन पड़ता है, कई क्वेश्चनों बीच में आ सकता है। ये एलिप्स का कर्वेचर कहलाता है और इसका कर्वेचर ये निकाला गया, यहाँ तक ए कर्वेचर है, आगे का जो दिया हुआ वो चेंज किया गया। ठीक,
उतार लो, क्वेश्चन लिखें तब तक। चलो उतार ले सभी लोग, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 पता है, लिखें। उतार लो जिसका रह गया हो, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 5 है, शो करना है इसमें, और s बराबर दे रखा है m से क्यूब साई -1, और आगे रो निकालना है 3m tan साई सेक स्क्वायर साई। आगे कह रहा है हेंस प्रूव दैट, और हमें इससे प्रूव करना है 3m dy/dx d2y/dx स्क्वायर बराबर 1। आल्सो सो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन satisfies the semi parabola। और ये दे रखा है 27m/2 स्क्वायर बराबर 8ax³। लिख लिया क्वेश्चन के लिए? लिख लो, जिसका रह गया हो हम उधर बताते, इधर का छोड़ देते हैं, इधर का बिगाड़ देते हैं। अब इसे सुने और समझें। क्वेश्चन के लिए पूरा क्वेश्चन जैसा किताब में लिखा आपने पूरा लिख दिया। अब इसका मतलब सब लोग समझें। ये कह रहा है इसमें सो दैट का मतलब हमें शो करना है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसकी सहायता से शो करना है। पहले क्वेश्चन लिख लिए, फिर बताएं क्या शो करना है। ये क्वेश्चन है, इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकाल, सब लोग सुने, इससे रो निकालना है और ये प्रूव करके देना है, ये प्रूव करके। और इससे कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन एस और साई के बीच में जैसे शुरू के 3 क्वेश्चन कराए थे, तो इसलिए ए वाला फार्मूला लगेगा, ds/d साई निकालेंगे और रो बराबर इतना प्रूव होके आ जाएगा। ठीक, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया मान लो। अब दूसरे पार्ट में नंबर आता है। इसके बाद बोले करा प्रूव दैट, प्रूव करना है, ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इसी के सहायता से, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले की सहायता से, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करके देना है। ये वाला पार्ट दूसरे नंबर पे, ये पार्ट हम प्रूव करके तुम्हें देंगे। कैसे प्रूव करेंगे हम बताएंगे। अब ये जब प्रूव हो जाएगा, इसके बाद कह रहा आल्सो माने होता है भी, ये नीचे वाला भी प्रूव करना है। अब ये क्या करना है? कह रहा सो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से प्रूव करनी है। अब किसके द्वारा प्रूव करनी है? सेमी पैराबोला, यानी इस पैराबोला के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे और इसकी सहायता से फिर से ये वाला प्रूव करके लाएंगे। तो ये वाला पार्ट हम 2 तरह से प्रूव करेंगे। एक तरह से कैसे प्रूव करेंगे? एक तरह से इसको तो डायरेक्ट बनाएंगे। क्यों? पहले नंबर पे इन्होंने कह दिया ये प्रूव करो, और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा इससे सहायता से भी ये प्रूव करो। तो इसको हम 2 तरह से तुम्हें बना के बताएंगे, पहले सिंपल रूप से और फिर इसकी सहायता से। तीनों पार्ट देख लें इसके, और चाहे बाद में उतार लें। उतर गया? सभी को उतर गया? ठीक, देखें। देखें इधर क्वेश्चन बोर्ड पे देखें। अब सबसे पहले इसका रो निकालते हैं, फार्मूला ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साई करें, तभी ये हो जाएगा ds/d साई बराबर m आएगा। सेक क्यूब का करेंगे 3 सेक स्क्वायर साई और सेक साई और इनटू हो जाएगा tan साई। ये किसका हो गया? सेक क्यूब साई का हो गया। अब वन का करेंगे, वन का सभी को मालूम 0 हो जाएगा। और ds/d साई किसका फार्मूला होता है? रो का। तभी ये हो जाएगा 3m सेक स्क्वायर साई, सेक स्क्वायर नहीं फिर तो हो जाएगा क्यूब, सेक क्यूब साई और tan साई। इस तरह से पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक, यही है। ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्यूब होगा, देखो किताब में है क्यूब ही है।
ये यहाँ पर हम धोखे से स्क्वायर लिख गए हैं। एक ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब सब लोग देखें, इधर देखें बोर्ड पे, सुने समझें। अब ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका हम प्रूफ करते हैं। दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए इसमें हम ये करते हैं कि ए वाला फार्मूला लिखते हैं, रो बराबर, दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए कौन सा, ए वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए रो बराबर लिखते हैं 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। सब लोग इस पार्ट को अच्छी तरह समझें, का होल स्क्वायर, होल की घात 3/2 और बटे का d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लेके चलते हैं। अब ये फार्मूला लेखें, देखें बोर्ड पे, क्या जल्दी नहीं, आराम से समझ लो, इसके लिए बाद में लिखो। हाँ, पहला पार्ट तो ये आराम से निकल आया। दूसरे पार्ट में तुम्हें क्या दिया हुआ, कुछ दिया ही नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया जाए, नीचे का हटा दिया जाए, नीचे का समझ लो क्वेश्चन है ही नहीं, अगर यहाँ तक ये आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ जाए कि क्वेश्चन यहाँ तक आ सकता है, तो पार्ट अलग है तीसरा वाला, इस पार्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं, ये अलग है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अभी समझ लो ये है ही नहीं, तो इसमें क्या है, ए प्रूव करना है, इसके बाद ए प्रूव करना है। अब इसके लिए कुछ नहीं दे रखा, अब तुम समझो ये कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लेके चलेंगे। अब तुम्हें हमने एक चित्र बनवाया, इसमें ध्यान होगा, और ये चित्र काफ़ी प्रयोग होगा। ये साई होता है, ये डी वाई होता है, ये डी एक्स होता है, और ये होता है डी एस। इस चित्र में यहाँ पर देखें, इसमें टेन साई बराबर हमने तुम्हें बताया, ये होता है डी वाई बटे डी एक्स। कैसे होता है, टेन साई बराबर होता है लंब बटे आधार, ये हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स। अब इस डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन साई। ये आएगा रो, सब लोग देखें अच्छी तरह से, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर साई। स्क्वायर इसलिए हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, होल के घात 3/2 है। अब बटे का है d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तभी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई, और होल के घात है 3/2 और बटे का आ जाएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तभी ये आएगा सेक क्यूब साई, और बटे में आएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पर d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, रो को इसके बटे में कर देते हैं, तभी ये आ जाएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक क्यूब साई, और बटे का आएगा रो। फिर से समझ लो, ये d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इधर कर लिया और रो को इसके बटे में ले आए। अब रो की जगह पर ये वाला रेडियस आप कर्वेचर रखते हैं, रो की जगह पर ये रेडियस आप कर्वेचर रखते हैं, तभी ये आएगा सेक क्यूब साई बटे रो की जगह पर हो जाएगा 3m सेक क्यूब साई, और आएगा 10 साई। इस सेक क्यूब से सेक क्यूब कट गया। अब ये है d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इधर वाला इधर ले आए, तभी 3m आएगा, 10 साई आएगा, और आएगा d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये बराबर 1 हो जाएगा। 10 साई ये किसके बराबर है, डी वाई बटे डी एक्स। अब ये हो जाएगा 3m डी वाई बटे डी एक्स और d2 बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ये बराबर 1। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ। देखें ध्यान से, अभी देख लो, बाद तीसरा पार्ट उतार लो। अब देखो यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट निकालते हैं। दूसरा पार्ट समझ में आ गया, तीसरा पार्ट निकालते हैं। ये एक तरह का बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये एक तरह का अलग क्वेश्चन है। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है आल्सो माने भी सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसके द्वारा प्रूव करनी है। बात समझ में आई। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का हम तुम्हें तरीका बताते हैं, सब लोग समझें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं 27m² स्क्वायर बराबर 8x³, ये लिखते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करते हैं x करेंगे तो 27m ये तो अचर है, इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर का 2 डी वाई बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा 8 × 24 x स्क्वायर। काट सकते हो, जो कटे 2 से कट जाएगा भाई 12 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 नेम 27 ये आएगा। और इस तरह से यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर आएगा 4x स्क्वायर बटे, और आ जाएगा 9m²। समझ रहे होगे। इसके लिए देख लो, इधर ध्यान, ज़्यादा जल्दी मत करो, आराम समझो क्वेश्चन। इसका स्क्वायर कर दें, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x⁴ बटे 9m 81 m² और 22 स्क्वायर, ये आएगा।
इस बार करेंगे, यह आएगा। अब इस वाई स्क्वायर का मान यहाँ से रखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, इससे वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8x3/27m। ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर बराबर आएगा 8x3/27 का m, 27m, और वो यहाँ पे रखें, तभी ये हो जाएगा 16x4/81m², और वाई स्क्वायर की जगह पर आएगा 8x³ बटे का आएगा 27m। अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, x3 से x4 काटेंगे x आएगा, 27 तियाँ 81, और 1m से 1m कटेगा, तो ये बचेगा 2x बटे और ये आ जाएगा 3m। देखें ध्यान से, क्यों भाई यही आएगा, ये आएगा 2x/3m। अब इसे फिर से लिखते हैं, जो आया उसे लिखें, dy बटे dx का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आ गया 2x/3m। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करें x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ty बटे dx आएगा। अब क्या आएगा, d2y बटे dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसमें 2/3m ये अचर है, 2/3m अचर है, x का करेंगे तभी क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 3m उठाकर हम इधर से इधर ले आए, तभी ये आ जाएगा 3m dy बटे dx और d2y बटे dx स्क्वायर, और बराबर हो गया 1, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी प्रूफ हो गई। उतार लो, इसे उतार लो, इतना ही कराएंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। ये क्वेश्चन 5 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन 6 काट देना, ये कोर्स में नहीं है, दूसरा अलग से दे रखा है इन्होंने, और क्वेश्चन 7 कल से कराएंगे। कल संडे है, कल पढ़ाएंगे भी और टेस्ट भी लेंगे। अच्छा।